हेलो एवरीवन। आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 5 है जिसमें ना हम क्या बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में ना एक स्पेशल कैंप लगता है जहाँ पे ना मैरिड लड़कियों को दोबारा से स्कूल ज्वाइन करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इंडिया में ना बहुत ही कम एज में आपकी शादी करा दी जाती है और आपकी है ना स्टडीज छूट जाती हैं, स्पेशली लड़कियों की स्टडीज जो है वो रह जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कैंप है ये क्या करता है, लड़कियों को हेल्प करता है दोबारा से स्कूल ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद एक नंबर के क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये एक नेशनल पार्क का नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, उत्तराखंड में। उसके बाद इन्होंने तीन सिस्टर्स की स्टोरी के बारे में बताया, ज्वाला, हीरा और लीला। और ये तीनों सिस्टर क्या करती हैं, कबड्डी खेलती है। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कबड्डी में ना कितने प्लेयर्स होते हैं। तो कबड्डी में ना ईच टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब पूछा जाता है कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो किस चीज के लिए फेमस है। आपको पता है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां पे ना वो किसी स्पेशल बात के लिए फेमस होते हैं। जैसे आपको पता है बिहार का जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वो मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। वैसे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का वो इत्र बनाने के लिए बहुत फेमस है। और इत्र वो बनाते किस किस चीज से हैं, ठीक है, तो रोज वाटर, केवड़ा वाटर से, ठीक है, गुलाब और केवड़ा को यूज करके बनाया जाता है ये। उसके बाद है ना कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनसे है ना कपड़ों को है ना डाई किया जाता है। आपको पता है कभी कभी जैसे आपने एक वाइट कपड़ा लिया, उसको आप है ना किसी और कलर का बनाना चाहते हो तो आप है ना उसको डाई कराते हो ना। तो डाई कराने के लिए कभी कभी हम नेचुरल कलर्स यूज करते हैं जो किससे लिए जाते हैं, फूलों से लिए जाते हैं। ठीक है, तो गेंदे का फूल, जीनिया का फूल जो है वो किस लिए यूज होता है, डाई करने के लिए क्लोथ को। उसके बाद है ना कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो खाए भी जाते हैं। तो कौन सी जगह पे कौन सा फ्लावर खाया जाता है ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो कचनार के फ्लावर्स होते हैं वो है ना यूपी में खाए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है इनकी और खाए जाते हैं कचनार के फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद जो बनाना के फ्लावर्स है, आपको पता है बनाना है ना साउथ में बहुत ज्यादा उगता है, तो केरला में है ना बनाना के फ्लावर्स खाए जाते हैं। उसके बाद एक फ्लावर होता है सहजन का। ठीक है, इसके पकौड़े बनाए जाते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और आपको पता है यहाँ पे बन्ना किसको बोला जाता है, मतलब ये ना पूरे इंडिया की बात हो रही है, बहुत सारी जगह पे बन्ना बोला जाता है किसको, दूल्हे को, ब्राइड ग्रूम को। ठीक है, जो दूल्हा होता है उसको बन्ना भी बोला जाता है बहुत सारी जगह पे। तो कचनार के फ्लावर्स खाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, बनाना के फ्लावर्स खाए जाते हैं केरला में और सहजन के फ्लावर्स खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। फ्लावर से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में एक चैप्टर दिया। तो आपको पता है कि कर्नम मल्लेश्वरी कौन थी। ठीक है, तो कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में रहती है और उनके पापा ना पुलिस कांस्टेबल है। आपको ये सारे स्टेटमेंट्स इसलिए याद रखने हैं क्योंकि वो क्या करेंगे, कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और आपको पूछेंगे इनमें से ट्रू कौन से हैं, फॉल्स कौन से हैं, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको ना सारे स्टेटमेंट अच्छे से बताना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा गेम खेलती थी। वो वेट लिफ्टर है। ठीक है, उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में रहती थी, उनके पापा जो है पुलिस कांस्टेबल में थे और वो जब सिर्फ 12 साल की थी तब उन्होंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और मैक्सिमम वेट जो उन्होंने उठाया है, जितना वेट वो उठा पाती थी वो था 130 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद ना उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स में जिनमें पार्टिसिपेट किया उसमें उन्होंने ना 29 मेडल्स जीते। ठीक है, और उनकी 4 बहनें और थी जो भी क्या करती थी, वेट लिफ्टिंग ही करती थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए 29 मेडल्स, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से थी और वेट लिफ्टर थी। ये 3 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। और 130 kg भी आपको पता होना चाहिए कि वो मैक्सिमम वेट कितना उठा पाती थी। ये मैंने उनकी एक फोटो लगाई है, कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने बताया था ना आपको कि बिहार की जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है वो मधुबनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो आपने बहुत बार ऐसी पेंटिंग देखी है, इसका एक स्पेशल नाम होता है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप जो डिजाइन देख पा रहे हैं उसको मधुबनी बोला जाता है और इसका नाम है ना, इसको जिस डिस्ट्रिक्ट में ये बनती है उसकी वजह से इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा है। ठीक है, और ये ना बहुत ही पुराना फॉर्म है फोक आर्ट का। ठीक है, और ये पेंटिंग बनती किस चीज से है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, राइस का है ना पाउडर बनाते हैं, राइस को पीसते हैं और उसमें ना कलर्स मिक्स करते हैं और नेचुरल कलर्स मिक्स करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल कलर्स मिक्स नहीं करते हैं। तो वो कलर कौन कौन से होते हैं, आपको पता है नील की खेती जो की जाती है, ठीक है, इंडिगो, उसको मिक्स करते हैं, हल्दी, टर्मरिक को मिक्स करते हैं और जो फ्लावर्स और ट्रीज के नेचुरल कलर्स होते हैं ना, जैसे भी मैंने बताया था कि मैरीगोल्ड, जीनिया, फ्लावर्स के भी हम कलर्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसे है ना मधुबनी पेंटिंग्स बनाने के लिए नेचुरल कलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग उनका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, बिहार में है, आपको ये पता होना चाहिए। ये पेंटिंग बनती किस चीज से, पाउडर्ड राइस को यूज किया जाता है। ठीक है, और उसमें कलर मिक्स किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स में क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स और बहुत ही इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं। देख रहे हैं आप, इसको ध्यान से देखो कितना फाइन डिजाइन उन्होंने बनाया हुआ है, कितने अच्छे से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद है ना इसमें पेंट ब्रश यूज नहीं होता, जो हम नॉर्मल पेंट ब्रश यूज करते हैं ना, तो है ना कभी कभी ऐसा देंगे कि पेंट ब्रश इज यूज्ड और नॉट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेंट ब्रश को यूज नहीं किया जाता है। इसमें कैसे कैसे टूल्स यूज किए जाते हैं इनको बनाने के लिए, फिंगर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, उंगलियां यूज की जाती हैं, ट्विग्स यानी कि जो पेड़ की जो वो होती है ना पत्तियां होती हैं उनको ट्विग्स बुलाते हैं, ठीक है। निब के पेन जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, मैच स्टिक, ये सब कुछ यूज किया जाता है, लेकिन पेंट ब्रश यूज नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने ना एक क्वेश्चन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उन्होंने ना ये सारे पॉइंट्स दिए और पूछा कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पेंट ब्रश यूज लिखा होता उन्होंने, तो ये गलत बात है, पेंट ब्रश यूज नहीं किया जाता है मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए। उसके बाद है ना एक नेक्स्ट चैप्टर है चेंजिंग टाइम्स, ठीक है। तो चेंजिंग टाइम्स में उन्होंने कुछ कुछ जगह का नाम बताया, आपको है ना ये सारी जगहों के नाम अच्छे से पता होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि डेरा गाजी खान जो जगह है ये पाकिस्तान में है, जो सोना विलेज है ये हरियाणा में है। सोना विलेज आपने सुना भी होगा, हरियाणा में है, ठीक है। और आप जब दिल्ली से सोना विलेज आते हैं तो आप है ना गुरुग्राम के थ्रू जाते हैं, आपको पता है ना गुरुग्राम भी हरियाणा में है, पहले उसे गुड़गांव कहते थे, उसका नाम बदल के गुरुग्राम हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है बसवा फार्म, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहते हैं, बसवा जो है वो बेलविनिका विलेज में रहते हैं कर्नाटका में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, खुंटी का यूज करते हैं, ठीक है। एक आयरन रोड होती है जिससे क्या करते हैं, सॉइल को डिग करते हैं उसको सॉफ्ट बनाने के। आपको पता है जब हम खेती करते हैं तो जो जमीन है वो बहुत हार्ड हुई रहती है, पहले हमें उसे सॉफ्ट बनाना होता है, तो सॉफ्ट बनाने के लिए जिस टूल को वो यूज कर रहे हैं उसका नाम है खुंटी, ठीक है। उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि मेरे पापा क्या करते हैं, वो है ना प्याज के बीज को बोते हैं, ठीक है। और बुलेक्स क्या करते हैं, कुरियंज को लेके उनके पीछे चलते हैं। तो आपको पता है बुलेक्स के पीछे जब आप कुरियंज लेके चलते हैं तो आपकी जो जमीन है वो बहुत ही लूज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है ना हमें ना वीड्स को हटाना चाहिए। अब वीड्स होते क्या है, तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, कभी कभी है ना मैंने बीज लगाया प्याज का, उसके साइड में ना बहुत सारे खरपतवार जो होती है वो उग जाती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो मैंने लगाए नहीं थे, ठीक है, जंगली पौधे होते हैं वो, ठीक है, उनको हम वीड्स बुलाते हैं। तो हमें वो चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए हमें वो, क्योंकि उनकी वजह से क्या होगा ना, मेरा जो प्लांट जिसको मैं लगाना चाहती थी उसका जो सारा का सारा पानी मैं उसको दूंगी, न्यूट्रिएंट में जो दूंगी वो है ना वीड्स खा जाएंगी, ठीक है। और मेरी जो फसल है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ना हम वीड्स को हटा देते हैं, वीड्स है ना अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना इलिएज एक टूल का नाम होता है जिससे क्या करते हैं, ड्राइड लीव्स को कट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी है ना इन टूल्स को ध्यान से देखिएगा, मैंने नेक्स्ट पिक्चर में लगाया। सबसे पहले टूल को आप देखिए, ये कुरियंज है, ठीक है। कुरियंज किस लिए यूज किया जाता है, आप इसको देखोगे वो बुलेट के पीछे लेके इसको ऐसे चलते हैं, ठीक है, बुलेट के गर्दन पे रखा जाता है और यहाँ से इंसान हल जोतने के लिए जिसका इस्तेमाल करता है, ठीक है, इसको कुरियंज बुलाते हैं। दूसरा जो मैंने आपको कहा खुंटी, जिससे क्या किया जाता है, सॉइल को लूज करने में हेल्प करता है। कुरियंज भी सॉइल को लूज करने में हेल्प करता है, खुंटी भी हेल्प करता है। कुरियंज तो है ना बहुत बड़े एरिया को कर सकता है, क्योंकि उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, उसमें हम बुलेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, बुल को यूज कर रहे हैं। लेकिन खुंटी है ना हम हाथ से करते हैं ना, तो हमें बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। इसको ना कुछ कुछ जगह पे फावड़ा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इलियट, जिसको है ना हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में दरात बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं से क्या बोला जाता होगा, ठीक है। तो इलियट जिसे कहता है, ये क्या करता है, जब आप अनियन की फसल को काट के ले आते हैं ना, उसके बाद है ना आपको ड्राइड लीव्स को, एक्स्ट्रा लीव्स को हटाना होता है ना, तो उसके लिए हम इसको दरात को यूज करते हैं, जिसको इलियज बोला जाता है। कौन कहाँ पे, बेलेविंका विलेज में, ठीक है। उसके बाद है ना अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ना बर्ड्स के बारे में है, उनके नेस्ट के बारे में है, उनके है ना घोंसलों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैंने दिया है ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पैरो, डव और सनबर्ड जो होते हैं वो है ना पेयर में मिलके घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो वो है ना कभी कभी वहाँ पे देंगे स्पैरो, डव, सनबर्ड एंड इंडियन रॉबिन, क्या ये मिलके पेयर में काम करते हैं नेस्ट बनाने के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि स्पैरो, डव एंड सनबर्ड तो करते हैं पर इंडियन रॉबिन ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर में कौन से बर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। तो स्पैरो, डव एंड सनबर्ड। उसके बाद है ना इंडियन रॉबिन, ठीक है। तो इंडियन रॉबिन क्या करता है, अगर आपने है ना कभी आप रोड के साइड पे जा रहे हो तो वहाँ पे ना कुछ पत्थर रखे रहेंगे और उन पत्थर के बीच में ना घोंसला बना रहता है, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे घोंसला किसने बनाया, तो वहाँ पे मोस्टली आपको जो घोंसला मिलेगा वो इंडियन रॉबिन का घोंसला होता है। वो क्या करता है, पत्थरों के बीच में रोड पे जो पत्थर पड़े होते हैं साइड में, उनके पास में अपना घोंसला बनाते हैं और वहाँ पे अपने अंडे देते हैं, ठीक है। इंडियन रॉबिन का जो नेस्ट होता है वो किस किस चीज से उन्होंने बनाया होगा, घास यूज किया होगा, ठीक है, उस पर सॉफ्ट सॉफ्ट ट्विग्स रख दी होगी, रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन वूल, है ना, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें, अंडों को अच्छा वो देने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें रखी होती है। उसके बाद है ना डव जो होता है वो क्या करता है, अगर आपने ना कैक्टस प्लांट को देखा है या फिर आपने ना मेहंदी के प्लांट्स की जो हेजेस होती है, ठीक है, अगर मेहंदी के प्लांट्स है ना बहुत सारे एक साथ लगे हैं ना, तो वो है ना हेज का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर है ना जो अपना घोंसला बनाएगा वो कौन है, डव,
ठीक है। तो इंडियन रॉबिन अपना घोंसला बनाता है पत्थरों के बीच में, सड़क के किनारे, ठीक है। और जो डव है वो अपना घोंसला कहाँ पे बनाता है, कैक्टस प्लांट या फिर मेहंदी प्लांट के आसपास, ठीक है। उसके बाद है ना गीजू भाई बड़ेगा, ठीक है। ये गीजू भाई बड़ेगा कौन है, ये गुजरात में रहते हैं और इन्होंने ना बच्चों के लिए बहुत सारी कहानी लिखी है, ठीक है। और उनमें से एक बुक का कवर पेज मैंने यहाँ पे लगाया जिसका नाम है माता पिता के प्रश्न। ये किताब भी किसने लिखी है, गीजू भाई बड़ेगा। तो वह ना आपसे ये पूछते हैं कि गीजू भाई बड़ेगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा वो करते क्या है, तो वह ना छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना अब हम डिफरेंट बर्ड्स के घोंसलों को देख रहे हैं। तो पहले ना अपने बैरबेट या फिर कॉपर स्मिथ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपने कभी कभी देखा है कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं वो पेड़ की उस पे बैठेंगे और वहां पे ना टक 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 की आवाज करते रहेंगे और वो ना छेद कर देते हैं और वही उनके घोंसले का काम करता है। तो ऐसा कौन करता है, बारबेट या फिर जिसको हम कॉपर स्मिथ भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये है ना हमेशा टक 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 की आवाज करती रहेगी पेड़ के उस पे बैठ के और यही उसका घोंसला बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेलर बर्ड। तो देखो टेलर बर्ड कितनी स्मार्ट होती है, वो क्या करती है, दो पत्तों को लेती है और उन दोनों को ना आपस में ऐसे सील देती है कि ऐसा लगता है कि उसका नेस्ट बन गया। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना सुंदर घोंसला बनाया है किसने, टेलर बर्ड ने, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखते हो, टेलर क्या करता है, सिलाई करता है ना, तो दो पत्तियों को आपस में जो सील के अपना घोंसला बनाती है वो कौन होती है, टेलर बर्ड होती है। बारबेट और कॉपर स्मिथ कौन होती है, जो लकड़ी में ऐसे टक 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 की आवाज करके छेद करके उसको अपना घोंसला बना लेती है, उसको हम बोलते हैं बारबेट या फिर कॉपर स्मिथ, ठीक है। उसके बाद आता है सनबर्ड क्या करता है। तो सनबर्ड है ना स्मॉल ट्री को अगर आप देखेंगे ना, अगर उससे उसका घोंसला लटक रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सनबर्ड, ठीक है। और इसके घोंसला किस किस चीजों से बना होता है, फिर से इसमें घास होगा, बाल होंगे, ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, ठीक है, क्लॉथ के पीसीज, ठीक है, स्पाइडर के कोवेब्स, ठीक है, ये सारी चीजों से बनाएगा। लेकिन आपको ना सनबर्ड के बारे में ये बात याद रखनी है कि जो इसका घोंसला होता है ना वो छोटे ट्रीज से लटका होता है, स्मॉल ट्रीज, ठीक है, या फिर बुश टाइप। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई पेड़ है उससे इसका घोंसला लटक रहा होगा, ठीक है। तो ये छोटे ट्रीज पे अपना घोंसला बनाता है सनबर्ड। उसके बाद आते हैं कोयल। तो कोयल के बारे में हमने ये सबने सुनी होती है ना ये वाली स्टोरी की कोयल क्या करती है, वो कभी भी घोंसला नहीं बनाती, बड़ी आलसी होती है, कभी अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे का जो घोंसला होता है उसमें अपने बच्चों को रख देती है और कौवे के जो अंडे होते हैं उनको नीचे गिरा देती है, ठीक है। और क्रो जो है वो हैच करता रहता है, कभी कभी तो अपने अंडों के साथ ही, कभी कभी अलग से। और जब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो मेरे नहीं कोयल के बच्चे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रो क्या करता है, क्रो अपना जो घोंसला है उसे ना बहुत ही हाई बनाता है, यानी कि ट्री पे है ना बहुत ही ऊंची ब्रांच पे उसका घोंसला लटक रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो सनबर्ड होता है वो स्मॉल ट्रीज पे अपना घोंसला बनाता है और जो क्रो होता है वो बहुत ही ऊंचाई पे अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। एक कोई बहुत बड़ा ट्री होगा ना, सोचो जैसे पीपल का ट्री है, उसकी जो बहुत ऊंचे वाली ब्रांच होगी उस पे कौवा अपना घोंसला बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वीवर बर्ड। वीवर का मतलब होता है जो अच्छे से बुनाई कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेल वीवर बर्ड को सारा काम करना पड़ता है। मेल वीवर बर्ड क्या करता है, बहुत ही सुंदर सुंदर नेस्ट बनाता है। फीमेल वीवर बर्ड आती है, देखती है कि कौन सा नेस्ट उसे सबसे ज्यादा पसंद आया और उस नेस्ट में जाके, उस मेल के नेस्ट में जाके वो अपने बच्चों को देती है, ठीक है। तो कितनी स्मार्ट है वीवर बर्ड जो है फीमेल, ठीक है। तो वीवर बर्ड क्या करता है, बहुत ही सुंदर घोंसले बनाते हैं, आपने देखे होंगे ना, बहुत सुंदर घोंसले होते हैं इनके, ठीक है। और वो है ना ऐसा फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं कि फीमेल को जो घोंसला पसंद आएगा वो उसी में अपने बच्चे देगी, ठीक है। तो ये होता है वीवर बर्ड। उसके बाद क्या है, बर्ड है ना नेस्ट बनाते क्यों है, घोंसला वो बनाते क्यों है, तो है ना मोस्टली उसमें रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते हैं, वो ना सिर्फ अपने अंडों को देने के लिए, अपने अंडों को सेफ रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। और जब उनके अंडों से चूजा निकल जाता है, बच्चा निकल जाता है, तो क्या करते हैं, अपने घोंसले को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा बर्ड्स के बारे में उन्होंने हमें बताया, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको है ना इस लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं रह गया। अगर आपको कोई डाउट रह गया है वो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और मैंने बाकी की है ना एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है ईवीएस की, आप उसको देख सकते हैं, बाकी के लेक्चर्स।